हनुमान चालीसा का पहला दोहा है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। मैं अपने गुरु के चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को शुद्ध करता हूँ। फिर है बरनौ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारु। श्री रामचंद्र जी के चरित्र का वर्णन करता हूँ, जिससे हमें 4 फलों की प्राप्ति होती है। पहला है धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम, चौथा मोक्ष। पहला धर्म है। धर्म हमें यह सिखाता है कि कैसे जिया जाए। धर्म 2 प्रकार के होते हैं। एक विधि, विधि में आता है हमें कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, क्या खाना चाहिए। और दूसरा है निषेध। निषेध में आता है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए इत्यादि। दूसरा है अर्थ। अर्थ के यहाँ पर 2 अर्थ हैं। एक पैसा, पैसा जिसको सबको जरूरत होती है। राम कथा में जो पांडाल लगता है, पांडाल वालों को भी, तबले वाले को भी, हारमोनियम वाले को भी, कथा व्यास को भी, सबको पैसे की जरूरत रहती है। और दूसरा अर्थ इसका परिभाषा। रामायण में परिभाषा की कमी नहीं है। रामायण पूरी परिभाषा से भरी हुई है। आप कितने भी सालों से रामायण को पढ़ रहे हो, लेकिन कभी हो सकता है आपके सामने ऐसी चौपाई आ जाए जिसके बारे में आप खुद सोचने लगे कि हम इतने दिन से रामायण पढ़ रहे थे, इस चौपाई का अर्थ ये होता है, हमें आज पता चला। और तीसरा है काम। काम का मतलब कामनाएं। जो व्यक्ति अच्छी कामनाओं के साथ 9 दिन तक लगातार राम कथा का पाठ करता है या राम कथा को सुनता है, उसकी कामनाएं अवश्य पूरी होती हैं। कामनाएं ये होनी चाहिए कि मेरे जैसे सभी लोग हों। कामना ये नहीं होनी चाहिए कि मेरे पास 100 रुपया है तो कहीं दूसरे के पास 101 ना हो जाए, वो मुझसे नीचा ही रहना चाहिए। ये कामना नहीं होनी चाहिए। कामना ये होनी चाहिए कि सभी का उद्धार हो, सभी लोगों के पास बढ़िया सुख सुविधा हो। तुलसीदास जी खुद कहते हैं, मन कामना सिद्ध नर पावा, जो या कथा कपट तज गावा। और चौथा है मोक्ष। मोक्ष का मतलब आप लोगों को पता होगा मोक्ष क्या है, लेकिन मैं बता दूं कि आप लोग जो समझ रहे हैं कि मरने के बाद मोक्ष प्राप्त होता है, असल में मोक्ष का मतलब वो नहीं है। मोक्ष को जीते जी प्राप्त करना होता है। मोक्ष 2 अक्षरों से मिलकर बना है। पहला अक्षर मोह, मोह का मोह, और दूसरा क्षय, क्षय का छा। जो आदमी अपने मोह का क्षय, क्षय मतलब पतन, अपने मोह का पतन कर देता है, उसे मोक्ष मिल जाती है।